हेलो फ्रेंड, मेरा नाम डॉक्टर विभोर बोरकर है। मैं बच्चों का पेट और लीवर का स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मुंबई और वेस्टर्न इंडिया में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। वो है कि बच्चों में होने वाली लीवर की बीमारियां और उसके क्या प्रभाव होते हैं। मेरे इस चैनल पे मैं ऐसे कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें बच्चों की लीवर की बीमारियां, उसके लक्षण, आगे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शंस है, लीवर ट्रांसप्लांट किन चीजों में और किन अवस्थाओं में किया जाता है, इस पे हम डिटेल में बात करें। ज्यादातर के लोगों में ऐसी समझ है कि बच्चों को तो लीवर की बीमारियां होती नहीं है, होती है तो भी मामूली है। लेकिन एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो बच्चों में कई तरीके की बीमारियां हो सकती है और उसमें से कुछ सीरियस लीवर की बीमारी भी हो सकती है। अगर हम बड़ों में लीवर के प्रॉब्लम्स देखना चाहे तो वो बीमारियां मैं अपने फिंगर टिप पे गिन सकता हूँ, लेकिन बच्चों में पूरा विपरीत है। जितनी बच्चों की उम्र कम है उतनी लीवर की बीमारियों का नंबर ज्यादा है। अगर मैं उदाहरण बताऊं आपको तो जो न्यूनेट्स है, नवजात शिशु है, उनमें अगर लीवर की बीमारी होती है और उसके अगर हम कारण जानना चाहे तो 120 कारण के ज्यादा है। तो इतनी सारी बीमारियां बच्चों में हो सकती है। उसके साथ बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होती है या कुछ बीमारियां गंभीर भी हो सकती है। देखते हैं बच्चों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां कैसे होती है, उनको सिंप्लीफाई करते हैं जो हमें समझने के लिए आसान हो जाएगा। जब लीवर की बीमारियां होती है उनको हम मेडिकल साइंस में दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक एक्यूट डिसीजेस यानी जिनकी बीमारी की अवधि सीमित समय के लिए रहती है, और दूसरा क्रोनिक बीमारियां यानी दीर्घकालीन रहने वाली बीमारियां। ये रफली 3 से 6 महीने के अधिक कालावधि के ऊपर बच्चों में रह सकती है। लेकिन कभी कभी बच्चों की उम्र ही 3 से 6 महीने के नीचे होती है, तब हम इस टर्मिनोलॉजी को बहुत बार उतने स्ट्रिक्ट रूल से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। देखते हैं इन सब बीमारियों के बारे में। एक्यूट डिसीजेस, इसमें सबसे कॉमन बीमारी आती है एक्यूट हेपेटाइटिस यानी लीवर का इन्फेक्शन होना, जो ज्यादा करके हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इन कारणों की वजह से हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वायरसेस है वो एक्यूट इन्फेक्शन दे सकते हैं। ज्यादातर के हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये दूषित पानी और दूषित खाने के वजह से होता है। उसके अलावा जैसे कोई मेडिसिन ले ली है जो लीवर को डैमेज कर रही है, कभी कभी ऐसे होता है कि हमें बीमारी का कारण भी पता नहीं चलता है। तो ये इन शॉर्ट एक्यूट इन्फेक्शंस हो गए या फिर एक्यूट हेपेटाइटिस हो गए। इसके अलावा जो दीर्घकालीन बीमारियां होती है इस पे आज हम ज्यादा फोकस करते हैं। बच्चों में सबसे कॉमन तरीके से पाई जाने वाली बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं बिलियरी अट्रेजिया। बिलियरी अट्रेजिया ये बीमारी में जो पित्त की नली होती है वो बनती नहीं है। तो बेसिकली पित्त की नली क्या होती है? शरीर में लीवर का काम होता है खाने के बाद में जो भी प्रक्रिया हमारे शरीर में होते हैं उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को पित्त के जरिए इंटेस्टाइन तक पहुंचाना। ये काम करने के लिए एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं पित्त की नली। पित्त की नली से ये सारे जो दूषित पदार्थ है शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। बिलियरी अट्रेजिया में ये पित्त की नली होती है वो एक तो कभी कभी बनती नहीं है या कभी कभी बनने के बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है क्योंकि जब ये नली बंद पड़ जाती है ये सारे जो टॉक्सिक या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स है खाने के वो सारे लीवर में जमा हो जाते हैं और लीवर को परमानेंटली डैमेज कर जाते हैं। ये बीमारी को 2 महीने के अंदर जानना बहुत जरूरी है। अगर ये बीमारी को समय पे नहीं जाना जाता है तो ये लीवर को डैमेज कर देती है। दूसरी बीमारियां जिसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? खाने के बाद जो भी शरीर उस पर प्रक्रिया करते हैं, खाद्य पदार्थ में प्रक्रिया करते हैं और उसकी ये जो प्रोसेस होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। लीवर में तकरीबन 500 से ज्यादा ऐसी प्रोसेसेस होती है। अगर ये प्रोसेस में किसी भी एक प्रोसेस में भी प्रॉब्लम हो गया तो हमें मेटाबॉलिक लीवर डिसीज हो सकता है और ऐसी बीमारियां ज्यादातर के बच्चों में पाई जाती है। कई तरीके की मेटाबॉलिक बीमारियां हैं जैसे कि विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज में बॉडी से कॉपर नहीं निकल सकता क्योंकि वो जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है। तो जो जमा हुआ कॉपर है वो लीवर को खराब कर देता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे गैलेक्टोजेमिया और एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चा दूध नहीं पचा पाता है ना। हैरान की बात, तो दूध के वजह से भी लीवर डैमेज हो सकता है। इसका सिंपल उपाय होता है अगर हम सही समय पे दूध बंद कर देते हैं तो लीवर पूरा रिकवर हो जाता है। टायरोसिनीमिया एक बीमारी है जो टायरोसिन नाम के प्रोटीन के अंश को आगे मेटाबोलाइज नहीं कर सकती है।
उसके वजह से लिवर फिर से डैमेज हो जाता है। तो ऐसी बहुत विभिन्न तरीके की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पाई जाती है। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे प्रोग्रेसिव फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस। इसका मतलब है सरल भाषा में धीरे धीरे शरीर में पित्त का जमा होना। ये एक अनुवांशिक बीमारी है और धीरे धीरे लीवर या पित्त इसमें बढ़ के लीवर खराब हो जाता है। और जैसे एलाजिनी सिंड्रोम, बाइल एसिड सिंथेटिक डिसऑर्डर, ऐसे कई जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीजेस पाए जाते हैं। इसी तरह की बीमारियां हैं जिसको हम बोलते हैं ऑटोइम्यून लीवर डिसीज। ऑटोइम्यून लीवर डिसीज में किसी व्यक्ति की प्रतिकार शक्ति अपने खुद के लीवर को नहीं पहचान पाती है और उनको लगता है कि लीवर अपने खुद का नहीं है और उसको डैमेज करना शुरू करता है। बर्ड-चियारी सिंड्रोम, जिसमें एक खून की नली होती है जो खून लीवर से हार्ट की तरफ ले जाता है। अगर इस नली में ब्लॉक हो जाता है तो भी लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों में पाया जाता है। बहुत बार हमें लीवर के कैंसर्स भी बच्चों में पाए जाते हैं। हेपेटोब्लास्टोमा नाम का एक स्पेशल कैंसर है, वो ज्यादातर के 5 साल के नीचे के बच्चों को होता है। इसमें पहले कीमोथेरेपी, उसके बाद में सर्जरी या लीवर ट्रांसप्लांट, उसके बाद में फिर से कीमोथेरेपी दी जाती है और उसमें भी अच्छा रिजल्ट है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई कॉमन बीमारियां जो हमें बच्चों में पाई जाती है। अब आगे देखते हैं कि इन लीवर की बीमारियों के बच्चों में लक्षण क्या होते हैं, ताकि हम इसे जल्दी पता कर सके। सबसे कॉमन जो सिम्टम है लीवर के बीमारी का, वो है जॉन्डिस यानी पीलिया होना। इसमें बच्चों की आंखें पीली हो सकती है, यूरिन का कलर पीला हो सकता है। कभी कभी कुछ बीमारियों में लैट्रिन का रंग सफेद हो जाता है, जो हमने पहले डिस्कस किया बिलियरी अट्रेजिया, जिसमें पित्त की नली ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि जो पित्त है वो आंत में नहीं आ पाता है, तो पित्त का पीला रंग पॉटी को नहीं आता है। उसकी वजह से जो बच्चे की पॉटी है वो हमें सफेद रंग की या फिर मिट्टी के रंग की दिख सकती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है। इसको हमें समय पे पहचान के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इस साइन को लाइटली नहीं लीजिए। कुछ बीमारियों में पेट फूल जाता है, पेट में पानी बढ़ता है, पैरों पे सूजन आती है, वजन नहीं बढ़ता है, बच्चे चिड़चिड़ा हो सकते हैं। कभी कभी लीवर का एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको बोलते हैं कि लीवर ऐसे कुछ घटक बनाता है जिससे रक्त जम सकता है। ठीक है, तो अगर ये कैपेसिटी अगर लीवर की खराब हो जाती है तो अपने आप ब्लीडिंग हो सकती है। उसमें कभी भी उल्टी में या पॉटी के रास्ते से अपने आप खून बह सकता है। ये भी एक लीवर का बहुत ही सीरियस साइन है। अगर इसमें से हमें कोई भी अगर लक्षण अगर दिखते हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर से या लीवर स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज के सेशन में ये देखा कि किस किस तरीके की अलग अलग बीमारियां बच्चों में हो सकती है, उसमें लक्षण क्या है। बहुत सारी बीमारियां अगर हम सही समय पे पहचानते हैं तो उनको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और लीवर का प्रोग्रेशन बचा सकते हैं। तो इसलिए सही समय पे या फिर अर्ली स्टेज में किसी भी बीमारी को पिकअप करना बहुत जरूरी है। उससे हम बच्चों के लीवर और बच्चों का स्वास्थ्य है वो बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।